झारखंड सहित गोड्डा के पेट्रोल पंप पर क्या पेट्रोल खत्म हो जाएगा? क्या घबराने की बात है या नहीं, वो आपको इस खबर में हम बताएंगे। लगातार आप खबरें देख रहे होंगे कि पेट्रोल पंप पर लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। कोई लोग टंकी फुल करा रहे हैं तो कोई लोग जो है वो डब्बे में तेल भरवा रहे हैं। क्या सच्चाई है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। इस खबर में अंत तक बने रहिएगा। बताते चलें कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की खबरों के बाद सोशल मीडिया पर भारत में पेट्रोल खत्म होने को लेकर कई तरह की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। इन अफवाहों का असर अब झारखंड के गोड्डा जिला में भी देखने को मिल रहा है। शहर और आसपास के इलाकों में लोगों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कमी हो सकती है। इसी आशंका के चलते कुछ पेट्रोल पंप पर सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि विशेषज्ञ और सरकारी आंकड़ों के अनुसार ऐसी किसी भी आशंका का फिलहाल कोई आधार नहीं है। भारत में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। दरअसल युद्ध या अंतर्राष्ट्रीय तनाव की खबरें अक्सर बाजार में घबराहट पैदा कर देती हैं। सोशल मीडिया के जरिए कई बार अधूरी भ्रामक जानकारी तेजी से फैलती है, जिससे लोगों के बीच अनावश्यक डर पैदा हो जाता है। गोड्डा में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है, जहां कुछ लोगों ने पेट्रोल खत्म होने की अफवाह को सच मानते हुए यातायात के तौर पर अपनी गाड़ियों में अधिक पेट्रोल भरवाना शुरू कर दिया है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि भारत सरकार, देश की प्रमुख तेल कंपनियां हमेशा कई हफ्ते का बफर स्टॉक तैयार रखती है, ताकि किसी भी आपदा स्थिति में भी आपूर्ति बाधित ना हो। भारत दुनिया में उन देशों में शामिल है जो कच्चे तेल की खरीद के लिए किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहते। भारत रूस, इराक और सऊदी अरब सहित कई देश से कच्चा तेल यातायात करते हैं। यही वजह है कि किसी एक क्षेत्र में तनाव होने से सीधे तौर पर भारत में पेट्रोल खत्म होने जैसी स्थिति नहीं बनती। तेल कंपनियों के पास आपूर्ति बनाए रखने के लिए कई विकल्प मौजूद रहते हैं, जिससे देश के अलग अलग राज्यों तक नियमित रूप से पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति होती रहती है। हालांकि विशेषज्ञ का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ने का असर कीमतों पर जरूर पड़ सकता है, खासकर अगर युद्ध का असर मध्य पूर्व के महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर पड़ता है तो कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। अगर किसी वजह से इस मार्ग पर बाधा आती है तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ सकती है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर भारत जैसे आयात देशों पर पड़ता है, क्योंकि यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से प्रभावित होती हैं। ऐसे में अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो आने वाले समय में कीमतों में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि देश में पेट्रोल खत्म हो जाएगा या पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में सबसे बड़ी समस्या अक्सर अफवाह या घबराहट में की गई खरीदारी, पैनिक बाइंग से पैदा होती है। जब लोग बिना जरूरत के बड़ी मात्रा में पेट्रोल भरवाने लगते हैं तो कुछ समय के लिए पेट्रोल पंपों पर तेल की कमी महसूस हो सकती है। गोड्डा में फिलहाल इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, जहां अफवाह के कारण कुछ पंपों पर सामान्य से ज्यादा भीड़ जुट रही है। यह वास्तविक कमी नहीं होती, बल्कि अचानक बढ़ी मांग के कारण अस्थायी स्थिति बन जाती है। सरकार और तेल कंपनियां लगातार आपूर्ति व्यवस्था पर नजर रखती है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त आपूर्ति की व्यवस्था भी करती है। इसीलिए आम लोगों से अपील की जाती है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रहे अपुष्ट खबरों पर भरोसा न करें और किसी भी तरह की अफवाह से बचें। ऊर्जा विशेषज्ञ का भी मानना है कि भारत की तेल आपूर्ति प्रणाली काफी मजबूत है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त रणनीति मौजूद है। देश में रिफाइनरियों, भंडारण और आयात के कई विकल्प होने के कारण अचानक पेट्रोल खत्म होने जैसी स्थिति बनने की संभावना बेहद कम है। निष्कर्ष के रूप में कहा जाए तो ईरान इजराइल तनाव का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों पर पड़ सकता है, लेकिन भारत, झारखंड या गोड्डा में पेट्रोल खत्म होने की बात महज अफवाह है। ऐसे समय में जरूरी है कि लोग संयम रखें, अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। इससे न केवल बाजार में स्थिरता बनी रहेगी, बल्कि अनावश्यक घबराहट से भी बचा जा सकेगा। आप भी इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं वो हमें जरूर बताइएगा और इस महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर करना ना भूलिएगा। एक शेयर आप करिएगा तो अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सकेगी। बाकी बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा जिला जोहार। धन्यवाद।